ये कहानी है साल 2010 की, जब पूरी दुनिया ने MS धोनी का विकराल रूप देखा था। ऐसा भयंकर रूप शायद ही पहले किसी ने देखा होगा। उस दिन कैप्टन कूल के नाम से मशहूर MS धोनी का वह रूप देखकर स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक मौन हो गए थे। उस दिन कप्तान कूल ने बताया कि भाई क्यों उन्हें दुनिया का बादशाह कहा जाता है। उस दिन कैप्टन कूल इतना गुस्सा हो गए थे कि गुस्से में आकर हेलमेट पे मुक्के मारे जा रहे थे। उनका यह विकराल रूप देखकर हर कोई त्राही त्राही कर रहा था। और लास्ट में फिर MS धोनी ने तो भाई इतना मारा कि सारे खेमे में सनसनी मच गई। अब इस मैच की शुरुआत होती है। MS धोनी ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। MS धोनी के लिए आज जीत बहुत जरूरी थी, क्योंकि अगर यहाँ से हारते तो वह सीधा टूर्नामेंट से बाहर हो जाते। और ऐसे में महिला जयवर्धन ने पहले ही ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाकर इस पारी की शुरुआत की और मात्र 2.5 ओवरों में पंजाब का स्कोर 40 रन तक पहुंचा दिया। अगले ओवर में मोने मोरकल के इस ओवर में 2 चौके लगाने के बाद महिला जयवर्धन ने आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए स्वयं कप्तान कुमार संगकारा आते हैं और सोनमार्श के साथ मिलकर चेन्नई पर हमला बोल देते हैं। वह लगातार चेन्नई के गेंदबाजों को धोते जा रहे थे। अब 10 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। पंजाब का स्कोर मात्र 80 रन पर 1 विकेट था, लेकिन 11वें ओवर में अश्विन ने कुमार संगकारा को आउट करके पंजाब को दूसरा झटका दिया। इस झटके से पंजाब उभर पाता। इससे पहले ही MS धोनी ने सुरेश रैना के सामने युवराज सिंह को उतार दिया और नतीजा फिर से वही हुआ। सुरेश रैना आउट होकर पवेलियन लौट गए। इतनी जल्दी 2 विकेट गिरने के बाद चेन्नई की वापसी का ऐलान हो चुका था, लेकिन उनको यह क्या पता था कि तूफान तो अब आने वाला है। सुरेश रैना जैसे ही विकेट गिरा, सोनमार्श ने अपनी ताबड़तोड़ पारी शुरू कर दी। अब वो अपने असली रंग में आ चुके थे। रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। किसी भी चेन्नई के गेंदबाजों को बख्शने का नाम नहीं ले रहे थे। गेंदबाज उनके सामने रहम की भीख मांग रहे थे। एक तरफ सोनमार्श तो दूसरी तरफ इरफान पठान। दोनों छोर से चेन्नई के गेंदबाजों की जमकर पिटाई हो रही थी। आज भाई धोनी को पता चला कि असली खेल क्या होता है। आज नहीं तो धोनी का दिल काम कर रहा था और ना ही धोनी का दिमाग काम कर रहा था। MS धोनी जो भी दाव आजमा रहे थे, उनका हर दाव खाली जा रहा था। ऐसा करते करते 20 ओवरों का खेल समाप्त हो गया। सोनमार्श ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन उसके बाद पंजाब का एक भी विकेट नहीं गिरा और अपने 20 ओवरों की पारी में 192 रन का टारगेट बना लेती है। इस मैच में सोनमार्श ने 57 गेंदों में 88 रन की तूफानी पारी खेली और उनके साथ इरफान पठान ने 27 गेंदों में 44 रन बना डाले। अब बारी थी चेन्नई के शेरों की। आज सब कुछ दाव पर लगा हुआ था। करो या मरो का मुकाबला था। अगर जीते तो सीधे प्लेऑफ में जाते, अगर हारते तो सीधा बाहर का रास्ता दिखना पड़ता। तो आज सब कुछ दाव पर लगने वाला था। एक तरफ जीते तो सीधा प्लेऑफ, एक तरफ हारे तो सीधा घर का रास्ता। पारी की शुरुआत करने आते मुरली विजय और मैथ्यू हेडन, लेकिन चेन्नई की पारी की शुरुआत खराब रही। जहां उनको एक तूफानी शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन नतीजा यह हुआ कि तीसरे ओवर में पहले तो मैथ्यू हेडन, उसके बाद मुरली विजय आउट होकर सीधा पवेलियन लौट जाते हैं। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए बद्रीनाथ आते हैं। 6 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और स्कोर था 46 रन, लेकिन अगले ही ओवर में एक और विकेट गिर जाता है। अब चेन्नई मुश्किल में पड़ चुकी थी। लगातार विकेट गिरने के कारण रन रेट काफी लगातार बढ़ते जा रहा था। जैसे ही चौथा विकेट गिरा, अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं चेन्नई की आन बान शान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। अब सारी जिम्मेदारी कैप्टन कूल पर थी। टीम को डुबाना और टीम को बाहर निकालना, सब कुछ दाव धोनी पर लगा हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी बद्रीनाथ के साथ मिलकर धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन MS धोनी का बल्ला अभी भी शांत था। इसी बीच बद्रीनाथ काउंटर अटैक शुरू कर देते हैं। वह अपने असली रंग में आ चुके थे और बड़े बड़े शॉट खेलकर अपना 50 पूरा करके चेन्नई को बीच मुश्किल में छोड़कर वह भी पवेलियन लौट जाते हैं। 17 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। अब चेन्नई को जीतने के लिए 3 ओवरों में 44 रनों की जरूरत थी। प्रीति जिंटा का यह जश्न बता रहा था कि जीत उनकी मुट्ठी में है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 15 के पार पहुंच चुका था। यहाँ से तो मैच जीतना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अब शुरू होता है MS धोनी का असली खेल। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा MS धोनी का महाकाल रूप। उस दिन पूरी दुनिया को पता चला कि भाई अगर MS धोनी में गुस्से में आ जाए तो कोई भी स्कोर उनके सामने बढ़ा नहीं। मोने मोरकल ने 18वें ओवर में 2 चौके लगाकर इस ओवर में 15 रन जुटाए। 19वें ओवर में MS धोनी ने लगातार 2 चौके लगाकर इस ओवर में 14 रन चुरा लिए। पारी का आखिरी ओवर लेकर आते इरफान पठान और MS धोनी ने उनकी पहली गेंद पर चौका लगाया और दूसरी गेंद पर 2 रन ले लिए। अब चेन्नई को जीतने के लिए 4 गेंदों में
10 रन की जरूरत थी, लेकिन MS धोनी तो इस मैच को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते थे। उन्होंने तीसरी गेंद पर इरफान पठान को छक्का लगाकर गेंद को तारामंडल में भेज दिया। यह छक्का इतना लंबा था कि गेंद वापस ही नहीं आई। अगली ही गेंद पर फिर से MS धोनी ने इसी प्रकार से छक्का लगाकर इस मैच को जिता दिया और चेन्नई को प्लेऑफ में पहुंचा दिया। इस दिन धोनी ने वह करके दिखाया जो आज इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। धोनी की आंखों में इमोशनल साफ साफ दिख रहा था। MS धोनी गुस्से में आकर उस दिन अपने हेलमेट पर पंच मार रहे थे। इस जीत के साथ MS धोनी ने अपनी पिछली हार का बदला ले लिया, जब सुपर ओवर में युवराज सिंह ने अपनी टीम को जिताकर कुछ इस तरीके से सेलिब्रेशन किया था। इस जीत के साथ पृथ्वी जनता का हाल कुछ इस तरीके से था। MS धोनी ने 29 गेंदों में 54 रन ठोककर अपनी टीम को प्लेऑफ में पहुंचा दिया और अपनी टीम की हार का बदला अकेले अपने दम पर ले लिया।